हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में जानेंगे कि राइड बीएनबी के बेसिक्स क्या हैं। बेसिक्स ये वर्ड तो पहले सुना नहीं। राइड बीएनबी की ना पीडीएफ में है, ना प्लान में है, ना मीटिंग में कभी सुना है, तो ये कहां से कोई नया हिसाब निकल के आ गया। तो राइड बीएनबी के बेसिक क्या है कि सारी की सारी टीम, मैं बोलूंगा सारी की सारी टीम कंफ्यूज किस चीज में है। राइड बीएनबी कॉइन कहां पर है, कॉइन बीएनबी है या ओपी बीएनबी है। बाइनांस के ऊपर हमें ओपी बीएनबी मिल ही नहीं रहा। ट्रस्ट वोल्ट के अंदर सर्च किया तो ओपी बीएनबी आया ही नहीं। तो ये क्या कंफ्यूजन है। ये राइड बीएनबी, ओपी बीएनबी, बीएनबी, बीएनबी स्मार्ट चेन, ये सारी कंफ्यूजन क्या है। हमें कॉइन कौन सा चाहिए, हमें अर्निंग किसके अंदर होगी, नेटवर्क कौन सा है, ब्लॉकचेन कौन सी है, कुछ भी जहां पर कंफ्यूजन खिचड़ी बना हुआ है। तो इस वीडियो में बताऊंगा राइड बीएनबी क्या है, बीएनबी क्या है, ओपी बीएनबी क्या है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, आपको कौन सी करेंसी लेनी है, कहां पर लेनी है। सिंपल है, सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करना। इस वीडियो के अंदर भी मैं अपना लिंक नहीं दे रहा ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्त जो राइड बीएनबी के साथ जुड़े हुए हैं उनके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचे और आप अपनी टीम में भी सर्कुलेट कर पाओ। ओके, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने बोला सर आपका लिंक होता है तो इसलिए हम शेयर नहीं करते। तो मैं बोलता हूं कि मैं लिंक हटा देता हूं, कोई बात नहीं, मेरी तो बढ़िया टीम बन चुकी है और हम आगे भी काम कर रहे हैं, अपनी टीम के लिए भी काम कर रहे हैं। आपके डाउट क्लियर होने चाहिए, डाउट क्लियर होंगे डेफिनेटली आप अर्निंग करोगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि ऐसी ही अपडेट राइड बीएनबी के बारे में आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला टॉपिक मैं आपको थोड़ा सा और बेसिक लिए चलता हूं। हम जहां पर राइड बीएनबी के बेसिक्स की बात तो करेंगे, लेकिन ये जुड़ा किसके साथ है, क्रिप्टो के साथ। क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। ओके, अब क्रिप्टो के अंदर क्या होता है दोस्तों, सबसे पहला कॉइन बिटकॉइन, सभी जानते हैं। दूसरा इथीरियम, सभी जानते हैं। तीसरा बीएनबी, बाइनांस का अपना कॉइन, सभी जानते हैं। एंड सो ऑन। जो टॉप के तीन कॉइन है ना, उनमें से एक कॉइन है बीएनबी, जिसके ऊपर हम जहां पर काम करने वाले हैं। अब ये काम करना क्यों है, सिंपल सर, पैसा कमाने के लिए करना है। सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो ये बोलेगा कि मैं पैसा नहीं कमाना चाहता। लेकिन पैसा कमाने के लिए हम पैसा इकट्ठा करें, ये किस चक्कर में पड़ गए हम, ये क्या चीजें हैं। तो दोस्तों, क्रिप्टो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वर्चुअल करेंसी है, जो किसी कंट्री की नहीं है, किसी गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई ऑथराइजेशन, कोई कंट्रोल नहीं है। जो वर्ल्ड वाइड इंटरनेट ब्लॉकचेन के ऊपर पड़ा हुआ एक एसेट है जिसकी रियल में वैल्यू है। ओके, और ये करेंसी अगर आपने इंडिया में बिटकॉइन ले लिया ना, तो वो पाकिस्तान में भी चलता है, वो रशिया में भी चलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी चलता है, न्यूजीलैंड में भी चलता है, वही बिटकॉइन, और उसका प्राइस एक ही है। लेकिन अगर आप अपने देश की करेंसी, इंडियन करेंसी लेके जाओगे दूसरे देश में, किसी दूसरे देश में, तो वहां पर वो नहीं चलती। आपको उसको पहले इंटरचेंज करके उस देश की करेंसी लेनी पड़ती है, फिर जाके वो वहां पर चलती है। ऐसे ही है। अब ये चीजें हो गई वर्ल्ड वाइड। अब इन चीजों की आपको इंपॉर्टेंस समझ आ गई। जे ना तो चोरी हो सकती हैं, ना कोई आपसे छीन सकता है, ना जो कोई नोट है जो फट जाएगा। ओके, और ना ही कोई बॉर्डर इनको इफेक्ट करेगा। वर्ल्ड वाइड चल रही है और इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई है। जो एडवांसमेंट है, जो टेक्नोलॉजी है, जो ब्लॉकचेन है, ओके, तो वहां से कोई चुरा नहीं सकता। की आपके पास होनी चाहिए, आप इसको कहीं पर भी जाके खर्च सकते हैं। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस हमारी फिएट करेंसी से कहीं ज्यादा है। और जो ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है क्रिप्टो, ब्लॉकचेन के ऊपर, जो वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और हम क्या करेंगे, हमें वही पुराने नोट चाहिए या हमें एडवांसमेंट में कुछ काम करना है। इसलिए हम एडवांसमेंट, हम टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं, हम टाइम के साथ चलते हैं। तो हमें जो अर्निंग करनी है ना, वो जो आज की डिमांड है, जमाने की जो डिमांड है, जो फ्यूचर है, उसके ऊपर हमें अर्निंग करनी। चीजों को जहां पर हमें स्टोर करना है, उन चीजों को हम जहां पर अगर अपने पास रखेंगे तो आने वाले टाइम में उनका प्राइस बढ़ेगा। बीटीसी का प्राइस बढ़ रहा है, अथीरियम का बढ़ रहा है, बीएनबी का बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ उनके लिए रहा है जिनके पास जो है, जिनके पास है ही नहीं भी उनके लिए तो कोई मतलब नहीं। कुछ लोग बोलते हैं सर मैंने $10 का बीटीसी लिया था, आज 70 लाख का हो गया। 700 का लिया था, 70 लाख का हो गया। ठीक है, तो आप जहां पर सोचो दोस्तों, जिसने लिया है उसका प्राइस बढ़ा है, मैंने लिया ही नहीं। चाहे 700 का था, चाहे 7,000 का था, चाहे 70,000 का था, चाहे 7 लाख का था, मैंने लिया ही नहीं। आज वो 70 लाख हो गया, मेरे को कोई चिंता नहीं है। ठीक है,
तो जो लोग इनको होल्ड करते हैं ना, पैसा उनका बढ़ता है। ठीक है, तो पहले इनको होल्ड करना सीखिए। हमारे पास बिटकॉइन होना चाहिए, एथेरियम होना चाहिए, बीएनबी होना चाहिए। जब उनका प्राइस बढ़ेगा तो हमारा पैसा भी बढ़ेगा, हम उसको महंगे दाम पर बेचेंगे तो पैसा आएगा। तो जहां पर हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम था राइड बीएनबी, जो कहता है कि आप जहां पर $2 या $3 की मैं बात करूं, इसके थ्रू कितना कमा सकते हो, 35,000 बीएनबी। 35,000 बीएनबी बोल रहा हूं मैं, 35,000 रुपया नहीं बोल रहा, $35,000 नहीं बोल रहा, 35,000 बीएनबी। एक बीएनबी की वैल्यू पता कितनी है, $630 है आज। एक एथेरियम की वैल्यू पता कितनी है, $3100। और एक बीटीसी की वैल्यू आज लगभग $78,000 के आसपास है। ओके, अब प्रोजेक्ट में मिला है बीएनबी का, तो 630 का तो एक बीएनबी है। 35,000 अगर हमने कमा लिया तो कितना पैसा होगा जी, आप खुद कैलकुलेट कर लो। कितना लगा के, $2 $3। जिनको रिस्क लगता है भाई, $2-3 का रिस्क, जिनको जो भी रिस्क लगता है ना, क्या करेंगे वो लगा सकते हैं ना। आज आप किसी शॉप में कुलचा खाने जाओ, कॉफी पीने जाओ, इससे ज्यादा पैसा लग जाता है दोस्तों। बर्गर खाने जाओ, पिज्जा खाने जाओ, इससे ज्यादा पैसा लगता है। और आपको इतना ही पैसा लगाकर इतनी बड़ी अमाउंट जहां पर इकट्ठी करने का मौका मिल गया, तो क्या इस अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए, समझना चाहिए? क्यों नहीं समझना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? पहले क्वेश्चन क्या था कि हमें क्यों करना चाहिए, अभी क्वेश्चन क्या आ गया, हमें क्यों नहीं करना चाहिए? बताओ क्यों नहीं करना चाहिए? ठीक है, इसका आंसर दे देना मेरे को। अब जहां पर चलो ये सारी चीजें आ गई, डिस्कस होगी। अभी बीएनबी इतना लगा